लंबी बहस और चर्चा के बाद दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा से भी 7 अगस्त को पारित हो गया। लोकसभा से यह बिल पहले ही पारित हो चुका था। गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के बाद इस पर वोटिंग कराई गई। बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष के खाते में केवल 102 वोट ही दर्ज हो पाया। इस बिल के पारित होने के बाद केंद्र सरकार उस अध्यादेश को कानून की शक्ल दे सकेगी जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का अधिकार होगा। इस बिल को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन पार्टी संसद में इस बिल को पारित होने से नहीं रोक पाई। अलबत्ता आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा विवादों में जरूर घिर गए। उन पर राज्यसभा के ही 5 सांसदों ने फर्जी साइन करने के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत भी की गई है। दरअसल हुआ यूं कि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जब दिल्ली सर्विस बिल पास किया जा रहा था, उसी समय राघव चड्ढा की ओर से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव दिया गया। आरोप है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक, नरहरि अमीन और सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ एआईडीएमके के एम थम्बीदुरई और बीजेडी के सस्मित पात्रा के नाम उनकी सहमति के बिना ही इस प्रस्ताव में शामिल कर दिए। राघव चड्ढा पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप लगाने वाले सांसदों का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए ही नहीं, न ही उन्हें इस बात की कोई जानकारी थी कि उनके नाम इस प्रस्ताव के समर्थन में शामिल किए जा रहे हैं। नहीं, राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम रखा, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है, मैंने कोई साइन नहीं की है, एक गलत किया है उसने और मैंने स्पीकर को भी बता दिया कि मेरा नाम उसने गलत रखा है। मैंने कोई सिलेक्ट कमेटी में उसको मंजूरी नहीं दी है और उस पर जरूरी एक्शन भी लेना चाहिए, वो भी हमने बता दिया है। तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्ढा जी, और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था, मेरे सुनने में आया तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला गया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था, तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता। सांसदों की शिकायत के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इन शिकायतों की जांच की घोषणा की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया है और साथ ही कहा है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए। अमित शाह ने बताया कि 5 सदस्यों ने शिकायत की है कि आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना उनके हस्ताक्षर किए गए हैं। यह हस्ताक्षर किसने किए हैं, यह जांच का विषय है। मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि विशेषाधिकार हनन के मामले के साथ साथ अब राघव चड्ढा पर एफआईआर का भी खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा ने प्रस्ताव की कॉपी राज्यसभा सचिवालय को सौंपी थी। ऐसे में अगर ये फर्जीवाड़ा राज्यसभा चेयर की जांच में सही पाया जाता है तो राघव चड्ढा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जिन सांसदों के नाम राघव चड्ढा ने प्रस्ताव में शामिल किए थे, अगर उनके हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते हैं तो सांसदों की ओर से सभापति को राघव चड्ढा के खिलाफ फर्जीवाड़ा के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत दी जा सकती है। अगर सभापति की तरफ से इस पर हरी झंडी मिल गई, राघव चड्ढा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।